आज की इस खास चर्चा में हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी खंगालने वाले हैं जो सिर्फ एक जीवन की गाथा नहीं है, बल्कि एक पूरी क्रांति की मजबूत नींव है। हम बात कर रहे हैं महान संत गुरु बाबा बालक दास जी की, उनके बेखौफ साहस की और उस शानदार विरासत की जिसने हमारे समाज को सच में एक नई दिशा दी। देखिए, एक बहुत ही मशहूर और गहरी बात कही गई है। जब दुनिया में अन्याय अपनी हदें पार करने लगे, जब इंसान इंसान को पहचानना भूल जाए, तब एक ऐसी महान आत्मा जन्म लेती है जो सत्य का रास्ता दिखाती है। और सच मानिए, ये लाइनें उस दौर पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं जब समाज को एक रोशनी की, एक बड़े बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत थी। एक तरह से ये सीधे सीधे वक्त की पुकार थी। तो आज हम किन किन चीजों पर गौर करेंगे? सबसे पहले सतनाम का उदय, फिर बालक दास जी का जीवन, उनका परिवार और समाज सेवा, समानता के लिए उनका कड़ा संघर्ष, सतनामी समाज के प्रमुख प्रतीक और अंत में उनका वो अमर संदेश जो आज भी जिंदा है। चलिए शुरुआत करते हैं भाग 1 से, सतनाम का उदय। सतनाम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास बाबा जी, जिन्होंने मनखे मनखे एक समान यानी सभी इंसान बराबर हैं इसका मूल मंत्र दिया। अब इनके जीवन का एक ऐसा किस्सा है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। बहुत समय पहले की बात है। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था और वहां के लोग दिन रात एक अजीब से खौफ में जी रहे थे। कारण, हर रात जंगल से एक बेहद खूंखार शेर गांव में आ धमकता था। उसकी दहाड़ से ही बच्चों की चीखें निकल जाती थीं। कोई खेत जाने की हिम्मत नहीं करता था। मतलब पूरा गांव एक तरह से दहशत में था। फिर एक रात आसमान में काले बादल छाए थे, तेज हवाएं चल रही थीं और अचानक जंगल से एक जोरदार दहाड़ गूंजी। गांव के ठीक बीचों बीच वो विशाल शेर खड़ा था। आंखें बिल्कुल आग की तरह दहक रही थीं। लोग कांप रहे थे, रो रहे थे। लगा बस अब कोई नहीं बचेगा। और ठीक उसी वक्त दूर से सफेद कपड़ों में एक दिव्य सी रोशनी नजर आई। वो गुरु घासीदास बाबा थे। उनके चेहरे पर गजब की शांति थी। शेर और जोर से दहाड़ा, लेकिन बाबा वो बिना किसी डर के बिल्कुल शांत खड़े रहे। उन्होंने धीरे धीरे शेर की तरफ कदम बढ़ाए। गांव वालों की तो जैसे सांसें ही अटक गईं। फिर बाबा ने आंखें बंद की और बड़ी ही शांति से कहा, हर जीव में सतनाम बसता है, क्रोध छोड़ो, शांति अपनाओ। और यकीन मानिए, इतना कहते ही उस खूंखार शेर की दहाड़ धीमी पड़ गई, आंखों का गुस्सा गायब हो गया और वो चुपचाप बाबा के पैरों के पास आकर बैठ गया। गांव वाले तो खुशी से रो पड़े। बाबा ने बस इतना कहा कि हिंसा से नहीं बल्कि प्रेम और दया से दुनिया जीती जाती है। जहां सत्य और करुणा हो वहां डर कभी टिक ही नहीं सकता। और बस इसी शांति और सत्य की मजबूत नींव पर खड़ा हुआ सतनाम पंथ। अब आते हैं भाग 2 पर, गुरु बाबा बालक दास जी का जीवन। बालक दास जी का जन्म माता सफुरा जी के यहाँ हुआ। बचपन से ही उन्होंने घर में सिर्फ सतनाम की गूंज सुनी। मतलब उनका जो पूरा बचपन था वो अपने पिता गुरु घासीदास जी के साथ गांव-गांव घूमते, लोगों से मिलते और मनखे मनखे एक समान का पाठ सीखते हुए बीता। आगे चलकर माता राधा और माता नीरा से उनका विवाह हुआ और पुत्र साहिबदास जी का जन्म हुआ। लेकिन उनका ये जो पूरा जीवन था वो कोई आम जीवन नहीं था, बल्कि वो पूरी तरह से सत्य और समानता के इस बड़े मिशन के इर्द गिर्द ही बुना हुआ था। यहीं से जुड़ता है हमारा भाग 3, परिवार और समाज सेवा। अक्सर ये सोचा जाता है कि पारिवारिक जीवन और समाज सेवा बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, है ना? लेकिन गुरु बाबा के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनका खुद का घर, यहां तक कि उनका ससुराल भी सतनाम के संदेश को फैलाने का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। माता राधा और माता नीरा तो जैसे सेवा भाव की साक्षात मूर्त थीं। उन्होंने हर कदम पर, हर मुश्किल में बाबा का पूरा साथ दिया। और सच कहें तो उन्हीं के इसी त्याग और समर्पण की बदौलत ये संदेश पूरे इलाके में बड़ी तेजी से फैल गया। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, समानता का संघर्ष। देखिए, सत्य और समानता के रास्ते पर चलना कभी भी आसान नहीं होता। जब भी सदियों से चली आ रही ऊंच नीच के खिलाफ आवाज उठाई जाती है तो भारी विरोध तो झेलना ही पड़ता है। लेकिन गुरु बाबा बालक दास जी वो एक निडर रक्षक की तरह बिल्कुल चट्टान बनकर खड़े रहे। समाज से चाहे जितना भी दबाव आया हो, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो अपने उसूलों से पीछे नहीं हटे और उनका यही अदम्य साहस आज भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। जरा उस दौर की कल्पना करके देखिए। एक तरफ वो पुरानी खोखली व्यवस्था थी जहां बस भेदभाव और ऊंच नीच का बोलबाला था, जिसने समाज को जैसे जंजीरों में जकड़ रखा था। और दूसरी तरफ थी गुरु बाबा की वो बिल्कुल नई क्रांतिकारी सोच कि भाईचारा सबसे ऊपर है और सब इंसान बराबर हैं। ये कोई छोटी बात नहीं थी। इस एकदम साफ और मजबूत विचारधारा ने दबे कुचले लोगों के अंदर एक नई जान फूंक दी और एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत की।
अब बात करते हैं भाग 5 की, सतनामी समाज के प्रतीक। सतनामी पंथ में ये जो 7 पवित्र चिन्ह है ना, ये सिर्फ कोई आम तस्वीरें या निशान नहीं है, बल्कि ये एक सच्चे सतनामी के जीवन जीने का पूरा तरीका है। उनकी एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक पहचान है। चलिए इनके पीछे छिपे उस गहरे अर्थ को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो ये 7 प्रतीक असल में हैं क्या? सबसे पहला गुरु गद्दी, जो सीधे तौर पर ज्ञान और सही मार्गदर्शन को दर्शाती है। फिर है जैत खाम, ये सत्य, शांति और हम सबकी एकता का एक बहुत ही महान ध्वज है। तीसरा है ज्योति कलश, यानी वो रोशनी जो हमारे अज्ञान के अंधेरे को मिटाती है। खड़ाओ, जो गुरु के प्रति हमारे सच्चे समर्पण को दिखाता है। कंठी, मतलब अपने मन पर संयम रखना। जनेऊ, जो धार्मिक अनुशासन का प्रतीक है। और आखिर में सादा चंदन, जो जीवन में शुद्धता और पवित्रता लाता है। देखा जाए तो इन 7 प्रतीकों के अंदर ना इस पूरे पंथ की आत्मा बसती है। और ऐसा नहीं है कि ये बातें सिर्फ इतिहास में दबकर रह गईं। बिल्कुल नहीं, आज भी इन प्रतीकों का असर उतना ही गहरा और जीवंत है। गिरोधपुरी धाम जैसे पवित्र स्थलों को ही देख लीजिए। आज भी वहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होते हैं। गुरु बाबा बालकदास जी और उनके पूर्वजों ने सत्य का जो बीज बोया था ना, वो आज एक बहुत ही विशाल, एकजुट और आस्थावान समाज के रूप में फल फूल रहा है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी भाग यानी भाग 6 पर, अमर संदेश व विरासत पर। इनके सिद्धांत सुनने में भले ही बहुत सरल लगे, लेकिन इनका असर सच में क्रांतिकारी है। क्या है वो सिद्धांत? सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, सब इंसान बराबर हैं, सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है, और इन सबसे ऊपर वो सर्वोच्च मंत्र सतनाम। इन्हीं चंद विचारों ने ये साबित कर दिया कि दुनिया की असली ताकत किसी हथियार में नहीं है, बल्कि वो इंसानियत और निस्वार्थ सेवा में छुपी है। और सबसे खूबसूरत बात क्या है? इस अमर संदेश को आज भी वहां के पारंपरिक भजनों ने, पंथी गीतों ने लोगों के दिलों में एकदम जिंदा रखा है। जब वो गाते हैं ना कि सतनाम के राह चल रहे मनवा, झूठ के जाल में मत फंसना, बाबा बालकदास के वचन सुन ले, सत्य से कभी न हटना। इन भजनों की जो सादगी और मिठास है, वो ये पक्का करती है कि गुरु बाबा के विचार आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कभी धुंधले ना पड़ें। तो चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल हम सबके सोचने के लिए। सतनाम और इंसानी समानता के ये जो सिद्धांत हैं, जो सालों पहले दिए गए थे, उन्हें हम आज के इस आधुनिक दौर में कैसे अपना सकते हैं? कैसे हम अपने आज के समाज को और भी ज्यादा बेहतर और भेदभाव रहित बना सकते हैं? क्योंकि सच मानिए, इतिहास की ये महान बातें सिर्फ किताबों में कैद रहने के लिए नहीं हैं, बल्कि आज के समाज को सुधारने के लिए भी उतनी ही जरूरी हैं। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।